हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का काउंटर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में ये काफ़ी हद तक आपको वीक देखने को मिला, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि इन चीज़ों में, इन वीकनेस के साथ टाटा मोटर्स जो डाउन हुआ है, तो अब लोगों की जो उम्मीदें हैं यहाँ से इसलिए भी यहाँ पर बढ़ गई हैं कि ये काउंटर रिटर्न अच्छे इसलिए और दे सकता है क्योंकि अब इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो अच्छी है। बाकी भले ही इस बार प्रॉफिट आपको थोड़ी सी डाउन होती दिखाई दी है डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर आपको मतलब कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली होगी, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप ये मान के चलो, फिलहाल की जो स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स में, उस पर अलग अलग एनालिस्ट भी अपनी जो है राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, वो भी हम डिस्कस कंप्लीटली जो है करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, टाटा मोटर्स शेयर डाइव 30% इन 6 मंथ, व्हाट नेक्स्ट, अ बाउंस बैक ऑफ फर्दर ड्रॉप। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स का जो काउंटर रहा है वो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर लगभग 30% तक नीचे आ चुका है। अब आगे क्या होगा, ये गिरावट जारी रहेगी या फिर संभलना स्टार्ट होगा? मैं अभी आपको बता दूं, फिलहाल ये शेयर जो लगभग 700 रुपये के आसपास है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग आधे % के आसपास की यहाँ पर जो है गिरावट नज़र आई थी। हालांकि आधे % की ही गिरावट थी, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो है गिरावट वो ज़रूर गहराई है। अभी भले ही एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक दिन में तो चलो जो है वो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर जो है गिरावट ज़रूर आपको गहराती हुई देखने को मिली है। एंड इस काउंटर ने जो एग्जैक्टली अपना हाईएस्ट प्राइस को टच किया था, जो इसने सबसे अपना हाईएस्ट प्राइस बना रखा था, अगर आप इसे वहाँ से देखोगे ना तो लगभग इसमें जो गिरावट है वो पता है कितनी हो चुकी है? 40%, 40% के आसपास की गिरावट जो है इस काउंटर में आपको नज़र आ चुकी है। एंड ये 40% की जो गिरावट होती है ये कहीं से कहीं तक कम नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी गिरावट हो गई, नहीं, ये भारी भरकम अच्छी खासी गिरावट है। एंड जब इस तरीके की गिरावट चाहे किसी भी शेयर्स में हो जाए, किसी भी शेयर्स में अगर हम देखें, अगर ये गिरावट हो जाए इस तरीके की, तो आप ये मान के चलो कि कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं टूटता हुआ देखने को मिलेगा ही। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली हिल जाएगा एंड समझ में नहीं आएगा बेसिकली कि आखिरकार किया क्या जाए। एंड वही सिचुएशन यहाँ पर आपको फिलहाल के समय पर टाटा मोटर्स में भी नज़र आ रही है। अब आगे के लिए अगर हम एनालिस्ट जो हैं, ब्रोकरेज फर्म जो हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, तो वो चलो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ एक एक कर कर। तो यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट सेड इन्वेस्टर हुआ होल्डिंग द स्टॉक में कंसिडर एवरेजिंग द टाटा मोटर एट द करंट लेवल, एडिंग दैट 680 to 700 इज लाइकली टू बॉटमिंग आउट। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कहा जा रहा है बेसिकली कि अगर आप लोग होल्ड ऐसे कर रहे हो, मान लेते हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो करंट प्राइस चल रही है ना, इन प्राइस पर जाकर आपको जो है होल्ड करना चाहिए और एवरेजिंग करनी चाहिए। ये अगर आप देखोगे इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए इस समय पर जाकर। तो ये एक अच्छी बात आप यहाँ पर देख रहे हो शेयर होल्डर्स के लिए कि फ़िलहाल के लिए यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ऐसा नहीं कोई कह रहा है कि यहाँ पर आप कोई बिकवाली करके जाओ, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो लेवल देखने को मिल रहे हैं, ये हो सकता है इन लेवल पर ये काउंटर जो है बॉटम आउट कर जाए, ठीक है, मतलब यहीं पर बॉटम बने। वहीं जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि ये काउंटर जो है 680 से 700 रुपये के लेवल के बाद हो सकता है आपको बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिले। तो ये जो कुछ लेवल हैं अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहा यह जा रहा है कि लगभग ये शेयर 820 से 840 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो टारगेट भी अगर हम देखें तो फिलहाल के हिसाब से ठीक ही है। अगर हम आगे और चलें और ये वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ की तरफ से अगर हम देखें तो इनकी तरफ से क्या कहना है, द ऑटोमेटर अट्रैक्ट अराउंड 67% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम जगुआर एंड लैंडो जेएलआर मीन्स। एंड इनकी तरफ से
स्टॉक पर तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन रवि सिंह की तरफ से अगर हम करें तो उन्होंने कहा है कि ये शेयर 680 पर अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस रख सकते हो, 730 तक जा सकता है। वहीं ओशो किशन की तरफ से अगर हम देखें तो इनका भी यही कहना है कि 760 तक जा सकता है एंड ये जो इसकी जो है वो सपोर्ट की हो सकती है। और भी अगर आप देखोगे ये ए आर रामचंद्रन को भी अगर आप देखो तो इनकी तरफ से भी 825 पर रेजिस्टेंस है, वो पार होगा तो 882 तक जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज के समय पर टाटा मोटर्स के लिए भले ही गिरावट रही है, इन्वेस्टर्स को समस्याएं भी अच्छी खासी देखने को मिली हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर जो है कहीं ना कहीं इसके फेवर में ही है ना, कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि इसके फेवर में है। कोई ये नहीं कह रहा आज के समय पर भी कि इसमें आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर कुछ। हाँ, सपोर्ट जोन की बात ज़रूर हो रही है, सब यही ज़रूर कह रहे हैं कि इन लेवल पर सपोर्ट है, वो आपको ध्यान भी रखना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब बात आती है दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था सबको ना एक के बदले एक और शेयर जो है देखने को मिल जाएगा, इस बात के भी चांसेस हैं। तो हाँ, ये बात सच है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जुलाई में इनकी जो मैनेजमेंट है, इनके जो डायरेक्टर आप बोल सकते हैं, तो उनकी तरफ से अभी थोड़े दिन पहले ही बयान निकल कर आ गया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब कुछ ओके रहता है, तो जुलाई में जो डीमर्जर का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड ये टाटा मोटर्स शेयर जो है वो किस तरीके से अलग अलग होगा पता है? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये दो कंपनी जो हैं अलग अलग आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। एंड ये कहा गया है कि एक टाटा मोटर्स का जो शेयर होगा, समझो मैं आपको प्रॉपर लिख कर बता देता हूँ, एक टाटा मोटर्स का जो शेयर होगा वो CV प्लस PV, मतलब एक टाटा मोटर्स कमर्शियल एक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मिक्सचर है। तो जिसके पास एक टाटा मोटर्स का शेयर है उसके पास दो शेयर हो जाएंगे, एक CV का एक PV का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्प्लिट होने वाला है। हालांकि कोई एग्जैक्ट डेट डेफिनेटली यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने ये ज़रूर बता दिया है कि एक टेंटेटिव डेट जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो इन्होंने ज़रूर बता दी है कि जुलाई के आसपास। बस सेबी से मंजूरी रह गई है, वो जिस दिन आ जाएगी, और बोला ये जा रहा है कि सब कुछ तैयार ही है, जिस दिन सेबी से फाइनल मंजूरी आ जाएगी उस दिन ही ये डीमर्जर की प्रोसेस जो है स्टार्ट भी हो जाएगी और जुलाई तक हो सकता है ये फाइनलाइज हो जाए। तो टाटा मोटर्स में अभी एक्शन रहेगा नो डाउट, और न्यूज़ और बस सब कुछ ही देखने को मिल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।